हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकेंडरी मेमोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी आपने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, जिसका पार्ट 1 देखा था और उसमें आपने मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो लेक्चर में आप पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। तो चलिए आइए हम अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और जानते हैं ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्टिकल डिस्क के बारे में हमने लिखा है, इट इज एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर डेटा स्टोरेज। जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क है ये डेटा स्टोर करने की एक एडवांस टेक्नोलॉजी मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा है इट इज रीड एंड रिटन बाय लेजर बीम। देखिए, ये जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है, जनरली आपने देखा होगा सीडी। जो आपकी सीडी है वो ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ही आती है। तो ये जो सीडी है इसके अंदर जो डाटा लिखा होता है मीन्स जो डाटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है लेजर बीम के द्वारा। इवन जो डाटा आप रीड करते हो ना, वो भी लेजर बीम के द्वारा ही रीड किया जाता है। ओके, मीन्स आपने इसके पहले हार्ड डिस्क पढ़ी थी और हार्ड डिस्क में आपने क्या देखा था कि जो डाटा रीड एंड राइट किया जाता था उसके लिए एक रीड राइट हेड का यूज़ किया जाता था। बट ऑप्टिकल डिस्क में रीड राइट हेड का यूज़ नहीं किया जाता, इसमें डाटा को रीड करने के लिए लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है। और यदि आपको डाटा रीड करना हो तो रीड भी आपको बेसिकली लेज़र बीम ही करवाती है। लेज़र बीम जिस समय आपको रीड करना होता है उस समय सीडी में से या डीवीडी में से डाटा को स्कैन करती है। ओके, फिर यहाँ पे आगे बढ़िए तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑप्टिकल ड्राइव्स are disk-based drives that were introduced to the market in 1980s to allow for increased storage capacity and faster read and write times। तो जो आपकी ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं इनको मार्केट में लाने का पर्पस था डाटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी है उसको क्या करा जाए, इंक्रीज करा जाए। यानी एक ऐसी डिवाइस लाई जाए जिसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो सके, साथ ही साथ में इंक्रीज हो सके डाटा को स्टोर, यानी डाटा को लिखने का टाइम और डाटा को पढ़ने का टाइम। यानी हमें लिखना और पढ़ना दोनों ईजी भी हो जाए, फास्ट भी हो जाए और जो डाटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी वो भी बहुत ज़्यादा हो जाए। इस पर्पज से ऑप्टिकल ड्राइव्स मार्केट में आई थी। और कब आई थी? ये आई थी आपकी 1980s में। ओके, ना आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा है देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। जो आपकी ऑप्टिकल डिवाइसेस है कई प्रकार की होती है, जिसमें से कुछ पॉपुलर टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहला है सीडी रोम, दूसरा है रीराइटेबल ओडी, ओडी से मतलब है यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा है डीवीडी। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम सीडी रोम के बारे में। हमने यहाँ पे लिखा है सीडी रोम रिटन ओनली वंस ओनली बाय द यूजर्स एनवायरमेंट एंड देन कैन नॉट बी रीरिटन। सीडी रोम नाम से समझ जाइए, सीडी तो है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो सीडी इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, तो यहाँ पे सीडी रोम किस तरीके की डिवाइस है, तो हमने यहाँ पे लिखा है सीडी रोम रिटन ओनली वंस। जो सीडी रोम है वो केवल एक बार लिखी जाती है, ओनली बाय द यूजर्स एनवायरमेंट एंड देन कैन नॉट बी रीरिटन। यूजर एनवायरमेंट से क्या मतलब है, यानी जो उपयोगकर्ता जो यूजर है वो सीडी रोम को अपने एनवायरनमेंट में एक बार लिख सकता है। यानी आप कोई सीडी रोम लेकर आइए और अगर आप उसके अंदर डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो आप उस डाटा को बड़ी आसानी से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार आप उस डाटा को स्टोर करेंगे। यानी एक बार स्टोर करने के बाद आप चाहेंगे कि आप इसमें दोबारा से डाटा को स्टोर कर दें या रिटर्न करें, रिटर्न यानी दोबारा से लिखें, तो आपको सीडी रोम अलाउ नहीं करेगी दोबारा से लिखने के लिए ना। आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं हम रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क की। अब यहाँ पे रीराइटेबल से क्या मतलब है, रीराइटेबल नाम से समझ जाइए। इसके जस्ट पहले आपने जो सीडी रोम पढ़ी ये क्या थी, ओनली राइटेबल वन टाइम, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आप इसमें लिख सकते थे। बट यदि आप एक बार के बाद चाहें कि अब हम दोबारा इसमें को डाटा को इरेज कर दें या हम दोबारा से कुछ और लिख दें या एडिट कर दें तो पॉसिबल नहीं था। बट रीराइटेबल नाम से समझ जाओ, जिसको आप दोबारा लिख सकते हो। ओके, सो ऐसी ऑप्टिकल डिस्क जिनको आप दोबारा लिख सकते हो वो कहलाते हैं आपकी रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क। आइए जानते हैं इनके बारे में। हमने लिखा है इट कैन बी इरेज्ड एंड रिटन अपॉन रिपीटेडली। यानी रीराइटेबल सीडी या रीराइटेबल डीवीडी इस प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती हैं
जिनको आप बार बार इरेज कर सकते हो और जिनके अंदर आप बार बार डाटा लिख सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने एक बार डाटा लिख दिया तो आप दोबारा नहीं लिख सकते। ओके, सो कई सारी CD एंड DVD ऐसी आती हैं जो अलाउ करती हैं आपको रीराइटेबल, यानी इस प्रकार की CD और DVD में आप डाटा को बार बार इरेज भी कर सकते हो, बार बार इसके अंदर पुनः लिख भी सकते हो। फिर हमने लिखा है इट हैज़ ग्रेट डील ऑफ डाटा कैपेसिटी। जो आपकी रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क आती हैं, यानी ऐसी CD और DVD होती हैं जो रीराइटेबल होती हैं, उनमें डाटा कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, यानी इनमें डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी नॉर्मल जो CD होती है उनसे ज़्यादा होती है। देन लिटिल हायर कॉस्टली देन नॉर्मल CD-ROM, मीन्स ऐसी CD या DVD जो रीराइटेबल है इनकी प्राइस नॉर्मल CD-ROM से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, तब हम बात कर लेते हैं DVD की। DVD इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है DVD uses digital technology to store data in concise form, मीन्स जो DVD है इनके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है इट स्टोर्स मोर देन CD। ओके फ्रेंड्स, तो आज ये छोटी सी वीडियो थी और ये वीडियो हमारी थी ऑप्टिकल डिस्क में, जिसमें हमने यहाँ पे मुख्य 3 प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क देखी है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें आप पढ़ेंगे फ्लैश मेमोरी के बारे में।